हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे एंटीसिपेट्रिक बेल से रिलेटेड एक ऐसे जजमेंट के बारे में जो कि आपके लिए बहुत राहत पूर्वक काम करता है या आपके लिए बहुत बड़ी राहत का काम करता है। कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि क्या एक बार अग्रिम जमानत मिल जाने के लिए या एक बार जब अग्रिम जमानत मिल जाती है तो वो अग्रिम जमानत कब तक के लिए लागू रहती है। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक इसी तरह से इसी प्रश्न का उत्तर समझिए कि 29/11/2022 का ये लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह बताया है या अपने आदेश में लिखा है कि अग्रिम जमानत कब तक के लिए होती। अक्सर आपने सुना होगा कि अगर एंटीसिपेट्रिक बेल किसी भी मामले में आपने लिया है तो वो जो लोअर कोर्ट होती है वो यह कहकर आपको रेगुलर बेल करने से इनकार कर देती है कि जो यह अग्रिम जमानत है, जो एंटीसिपेट्रिक बेल हाई कोर्ट से आप ले आए हैं, यह चार्जशीट तक के लिए है। चार्जशीट के बाद आपको फिर से बेल करानी होगी, रेगुलर बेल करानी होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप हमारे इस वीडियो में बने रहिए। हम जरूर इस प्रश्न के उत्तर के बारे में बताएंगे कि क्या रेगुलर बेल फिर से करानी पड़ती है या फिर इसी बेल को अर्थात एंटीसिपेट्रिक बेल को ही रेगुलर बेल मान लिया जाएगा। ये केस है गौतम बुद्ध नगर के जिले का। वहां का एक केस था जिसमें जो धारा थी 323, 504, 506, 452, 308 आईपीसी। अब जो 308, 452 ये खासा दो धाराओं की वजह से ही हाईकोर्ट जाना पड़ सकता है। तो आपको बताते चले कि भाई किसी के घर में घुसकर आपराधिक मानव वध की हत्या की कोटि में जो आने वाला है, मानव वध करने का प्रयत्न। अब 452 में तो जनरली बेल आप सेशन से करा लेते हैं, 308 में भी हो जाती है, लेकिन अगर किसी को भी संदेह लगता है तो वो हाई कोर्ट जाता है। अब इसमें हुआ ये था कि अभियुक्त ने एंटीसिपेट्रिक बेल ले लिया इलाहाबाद हाई कोर्ट से। उसने वो वहां पे प्रार्थना पत्र देता है अपने जिले में सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी फर्स्ट के यहाँ उसकी बेल जो होती है वो लगाता है। वो कहता है भाई इसे रेगुलर कर दी जाए। तो वहां के जो जूनियर जज थे अर्थात सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी फर्स्ट जो जज साहब थे, उन्होंने उसकी बेल के लिए ये कहा कि भाई रेगुलर बेल फिर से करानी पड़ेगी। ये कहते हुए उसकी बेल को खारिज कर दिया और ये कहा कि भाई वो बेल जो थी वो चार्जशीट फाइल होने तक के लिए थी, आपकी जो एंटीसिपेट्रिक बेल थी। तो उसी आदेश को लेके फिर से 482 में उसने दाखिल कर दिया, अपील कर दिया। अब जब 482 आपको बताते चले, ये केस की पूरी डिटेल आपको जानना जरूरी है। ये 482 में जो एप्लीकेशन देता है अभियुक्त अंडर सेक्शन 482 और नंबर उसका क्या है 27,731 अर्थात 27,731/2022 भगत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ये केस है। और धारा 323, 308, 452, 506 ये आदेश जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया, ये कोर्ट नंबर 86 और ऑनरेबल जस्टिस करुणेश सिंह पवार साहब ने ये आदेश दिया। और उस आदेश में साफ शब्दों में यह भी उन्होंने लिखाया कि विशेष और अजीबोगरीब परिस्थितियों को छोड़कर, विशेष और अजीबोगरीब परिस्थितियों को छोड़कर अग्रिम जमानत आदेश जो होगा वो ट्रायल के अंत तक मान्य होगा।
साफ कह दिया, क्योंकि वहां के जो सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी फर्स्ट जो थे, उन्होंने ये कहा था, कोर्ट ने कहीं ये नहीं मेंशन किया है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने ये नहीं कहा है कि यह जो एंटीसेप्टिक बेल है ये कब तक के लिए है। तो उन्होंने ये साफ कहा कि जो एंटीसेप्टिक बेल होती है वो समझ जब तक ट्रायल चलता है तब तक के लिए होती है। अर्थात जो सबके दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि एंटीसेप्टिक बेल कब तक के लिए होती है या क्या यही रेगुलर बेल होती है, तो आपको बताते चले कि अगर अब स्थिति साफ हो गई है इस आदेश के बाद कि अगर आपको किसी भी मामले में एंटीसेप्टिक बेल मिल गई है तो आप उसमें प्रार्थना पत्र अपनी निचली अदालत को दे सकते हैं कि यही बेल हमारी रेगुलर बेल कर दी जाए। कहने का ये मतलब कि अगर एंटीसेप्टिक बेल से संबंधित आपके पास कोई प्रश्न था तो इन सब प्रश्नों का जवाब ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने इस आदेश के माध्यम से आपको दे दिया है। कहने का ये मतलब है कि अगर किसी भी तरह से टरकाया जाता है आपको कि नहीं ये रेगुलर बेल फिर से करानी पड़ेगी या दुनियादारी अगर बताई जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस आदेश के बाद या इस आदेश की कॉपी लगा के आप किसी भी मामले में अगर आपने एंटीसेप्टिक बेल लिया हुआ है और जो लोअर कोर्ट है उसे फिर से रेगुलर बेल के लिए कहती है और ये कह के खारिज करती है, तो आप यह जजमेंट लगा के बकायदा आपको दोबारा बेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक ट्रायल चलेगा तब तक के लिए बेल मानी जाएगी। तो कहने का ये मतलब आपके समझ में आ गया होगा कि किसी भी मामले में अगर आपने एंटीसेप्टिक बेल लिया है तो आपको दोबारा से बेल कराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब